आईटी सेक्टर की कंपनियां आमतौर पर ज्यादा तो नहीं लेकिन स्टेबल डिविडेंड जरूर देती है। कई इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो डिविडेंड स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं क्योंकि ये रेगुलर इनकम प्रोवाइड करते हैं और लंबे समय में काफी अच्छा रिटर्न बढ़ाने में भी मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा अच्छे डिविडेंड मजबूत फंडामेंटल्स का संकेत देते हैं और बाजार की गिरावट में काफी स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। हालांकि डिविडेंड को स्टॉक खरीदने का एकमात्र बेसिस नहीं बनाना चाहिए। लंबे समय में वैल्यू बढ़ाने वाले दूसरे कारक जैसे ग्रोथ पोटेंशियल्स, फाइनेंशियल हेल्थ और मार्केट कंडीशंस भी काफी जरूरी है। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन आईटी शेयरों की जो न सिर्फ आपको ग्रोथ देते हैं बल्कि आपके बैंक अकाउंट में रेगुलर डिविडेंड की बारिश भी करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं उन कंपनियों पर जिनका डिविडेंड यील्ड काफी ज्यादा रहा है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है एक्सेलिया सॉल्यूशंस इंडिया। ये कंपनी एयरलाइन और ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस में स्पेशलाइज्ड है। ये 200 से ज्यादा एयरलाइंस को सर्विस प्रोवाइड करती है। पे आउट रेशियो 104.1% है और डिविडेंड यील्ड 6.8% है। सितंबर तिमाही में नेट सेल्स 136.2 करोड़ रही, वहीं नेट प्रॉफिट 29.6 करोड़ रहा। फिलहाल इसका शेयर करीब 1309 पर ट्रेड कर रहा है। दूसरे नंबर पर है ऑल्डिगी टेक जो 5.38% की शानदार यील्ड दे रहा है। तीसरा है एक्सप्लियो सॉल्यूशन। ये कंपनी भी 5.15% की यील्ड के साथ निवेशकों की झोली भर रही है। Q2 FY26 में नेट सेल्स 282.7 करोड़ रही, वहीं नेट प्रॉफिट 39.8 करोड़ रहा। इसमें एआई में निवेश से काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। इसके बाद है डी लिंक इंडिया। नेटवर्क प्रोवाइड करने वाली इस कंपनी की यील्ड 4.7% है। अब बात करते हैं सबकी पसंदीदा कंपनी टीसीएस की। टीसीएस सिर्फ भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी ही नहीं बल्कि ये डिविडेंड भी जोरदार देती है। टीसीएस की डिविडेंड यील्ड 3.9% है और इसका पे आउट रेशियो 93.4% है जो बहुत ही शानदार माना जाता है। इस तिमाही में कंपनी की नेट सेल 65,799 करोड़ रही जो पिछले साल के 64,259 करोड़ से ज्यादा है। कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़कर 12,131 करोड़ पर पहुंच गया। कंज्यूमर बिजनेस और यूके को छोड़कर कंपनी ने बाकी सभी ज्योग्राफी और वर्टिकल्स में काफी अच्छी ग्रोथ दर्ज की है। 55 देशों में फैली हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स और 202 सर्विस डिलीवरी सेंटर्स के साथ ये जहां भी ऑपरेट करती है टॉप एम्प्लॉयर के रूप में मानी जाती है। कुछ और भी नाम हैं जो आपकी वॉच लिस्ट में होनी ही चाहिए जैसे HCL टेक्नोलॉजीज। इसकी डिविडेंड यील्ड 3.7% है और पे आउट रेशियो 93.6% है। Q2 FY26 में नेट सेल्स 31,942 करोड़ रहा जो पिछले साल 28,862 करोड़ रहा। नेट प्रॉफिट 4,236 करोड़ रहा और ऑपरेटिंग मार्जिन 17.5% रहा। कंपनी ने $2.6 बिलियन के नए बुकिंग्स हासिल किए और एआई लेड सर्विसेज में एक्सपेंशन प्लान बनाया है। लिस्ट में अगला नाम है फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देने वाली ओरेकल कॉर्पोरेशन की सब्सिडरी। इसका पे आउट रेशियो 96.7% है और डिविडेंड यील्ड 3.5% है। सितंबर तिमाही में रेवेन्यू 1,789 करोड़ रहा और नेट प्रॉफिट 546.1 करोड़ रहा। अगला है 7 टेक्नोलॉजीज। एक छोटा शेयर लेकिन 3.37% की अच्छी यील्ड दे रही है ये कंपनी। फिर है आर सिस्टम इंटरनेशनल। इसकी यील्ड 3.08% रिकॉर्ड की गई है। खैर ये तो थी स्टॉक्स की बात, लेकिन इस सब में सवाल ये है कि क्या हाई डिविडेंड आईटी स्टॉक्स में निवेश आपको करना चाहिए? ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज में ग्रोथ म्यूटेड रहने की उम्मीद है क्योंकि ग्लोबल टेक बजट छोटे हैं और सर्विस डिलीवरी में काफी हद तक बदलाव नजर आ रहा है। एआई मौके तो दे रहा है लेकिन कई बड़ी कंपनियां अभी भी अपने बिजनेस मॉडल ट्रांजिशन में है। यूएस एक्सपोजर और पॉलिसी शिफ्ट्स रेवेन्यू मार्जिन को इम्पैक्ट कर सकते हैं। आईटी स्टॉक्स मिड लेकिन काफी स्टेबल डिविडेंड देते हैं क्योंकि लो कैपेक्स और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से कैश फ्लो काफी मजबूत रहता है। फिर भी डिविडेंड निवेश का सिर्फ एक हिस्सा है। याद रखिए, डिविडेंड स्टॉक्स उन लोगों के लिए काफी बेहतरीन साबित होते हैं जो बाजार के उतार चढ़ाव के बीच एक फिक्स्ड इनकम की तलाश में है। हालांकि स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च पूरी करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर ले।